राजा की रानियां 1 2 3 4 5 6 7 8 जालियां है। ये रानियां संगीत सुनने के लिए जालियों के पीछे बैठती थी और संगीतकार संगीत सुनाते इधर बैठते। और संगीतकार का नाम था बेजू बाबरा। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, ये तुलसी की पत्ती, ये पूजा की थाली, ये भगवान शिव जी की जो गले माला पहनते रुद्राक्ष। जैसे आगरा किला दिखते हैं तो पूरा मुगल शैली है। राजस्थान जैसे हिंदू मुगल मिक्स है। ये महल मुगलों से पहले बना जो प्योर हिंदू आर्किटेक्ट है। यहाँ पर इनकी सभी रानियां इस बिल्डिंग के अंदर इस जगह पे आकर बैठकर झूले पे झूला करती थी। तो रानियों के लिए यहाँ रेशम के बने झूले डले झूलने के लिए मुगलों ने इसी का जगह का उपयोग किया था कारागृह। इसको बाद में मुगलों ने बना दिया जेल। इसी जगह राजा हिंदुओं को विद्रोहियों के रूप में लाया, हथकड़िया बेड़िया पहना के टॉर्चर किया करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। यहाँ हम खड़े हैं ग्वालियर के इस दुर्ग पे, जिसे भारत में फूलों का रत्न कहा जाता है। इस किले में आने के लिए दो रास्ते हैं। एक है उर्वई गेट, जिससे आप गाड़ी से आ सकते हैं, और दूसरा आपका यहाँ से जो नीचे की साइड दिख रहा है उसमें पैदल की साइड रास्ता है, जिसे हाथी गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ग्वालियर का इस दृश्य को। यहाँ से पूरा ग्वालियर दिखाई देता है। हम इस किले को आज इस किले की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं गाइड जो अंकल जी हमको बताएंगे इस किले की हिस्ट्री के बारे में। तो अंकल क्या नाम है आपका? मैं गाइड का काम करता हूँ ग्वालियर फोर्ट पर सन 2000 के बाद। तो काफ़ी साल हमको इस किले में काम करते हुए 20-22 साल हो गए। तो जितने भी इंडिया में किले, हर किले का अपना अपना आर्किटेक्चर को देखे इतिहास। तो मेरा नाम है मोहन सिंह भदौरिया। तो ग्वालियर फोर्ट की जो स्टोरी है काफ़ी पुरानी है। तो ग्वालियर फोर्ट राजा सूर्य सेन ने स्टार्टिंग किया था तालाब से जो किले के अंदर बना गुरुद्वारे के अंदर। ये राजा मानसिंह के पैलेस में आप जा रहे हैं। इस ग्वालियर फोर्ट के पैलेस का नाम मानसिंह पैलेस। इस राजा मानसिंह टोटल इनकी 9 रानियां थी। 8 रानियां स्वयं इस पैलेस में रहती थी, राजपूत घराने की थी। इनकी रानियों को हिंदू कल्चर के हिसाब से सर पे कपड़ा डाल के रहना होता है महल के अंदर। इनकी नबी रानी जो कि मृगनैनी के नाम से जानी जाती है, जिसका महल सिटी में बना है ग्वालियर गेट नीचे। और उस महल को बनाया राजा मानसिंह चौहान ने। उस पैलेस का नाम है गोजरी महल, जो ग्वालियर गेट नीचे। इस रूम में संगीत प्रोग्राम होता था। एक रूम था रानियों के म्यूजिक सुनने के लिए, संगीत रूम। राजा की रानियां 1 2 3 4 5 6 7 8 जालियां है। ये रानियां संगीत सुनने के लिए जालियों के पीछे बैठती थी और संगीतकार संगीत सुनाते इधर बैठते। और संगीतकार का नाम था बेजू बाबरा। रानियां संगीतकारों देख सकती है, लेकिन नीचे से कोई संगीतकार ना जैसे उनकी तरफ, इसलिए बीच में एक कपड़े का बारीक पर्दा लगाया जाता है। अगर कोई गलती करता है तो राजा की सैनिक उनको ले जाकर मार देते हैं। ये दीवारें हर जगह खाली खाली, इनमें रंगीन शीशे लगे थे कलर। मुगलों ने ग्वालियर फोर्ट का उपयोग कारागृह के रूप में किया। तो उन्होंने सारी शीशे हटाए दीवारों से। जालियों में आप देखेंगे आपको लेडी डांस फिगर दिखेगा, सब डांडिया डांस। ये सारी कारीगरी मानसिंह के शासन की है। इस पत्थर को बोलते हैं सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। ये राजा मानसिंह के लिए इस जगह का नाम है, राजा का अपना फैमिली मीटिंग हो, उर्दू में इसको दीवाने कहा। तो राजा के अपने घर के निजी फैसले होते राजा बैठ कर ऊपर किया करते, राइट बालकनी टॉप। तो ऊपर जो बालकनी बनी रही सीधा पर राइट में, ये मानसिंह के बैठने के लिए। मंत्री लोग इधर बैठते थे नीचे। रानी हमेशा जालियों के पीछे बैठती थी, यानी घूंघट पर्दा करके। ये राइट जो बालकनी है इनके घर के फैमिली मेंबर और गेस्ट। उस समय कोई लाइटिंग होती थी, ये मशाल जलाते दीपक। ये सेन हॉल जो दिए, ये मशाल जलाने की मशाल इस तरीके से उजाला होता है। ये हिंदू आर्किटेक्चर देखिए आप। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, ये तुलसी की पत्ती, ये पूजा की थाली, ये भगवान शिव जी की जो गले माला पहनते रुद्राक्ष। जैसे आगरा किला दिखते हैं तो पूरा मुगल शैली है। राजस्थान जैसे हिंदू मुगल मिक्स है। ये महल मुगलों से पहले बना जो प्योर हिंदू आर्किटेक्चर। ये राजा मानसिंह के समय यहाँ भगवान की पूजा होती थी। इस जगह में पत्थरों की मूर्ति जड़ी होती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो भगवान की मूर्ति लगी थी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग, सब मुगलों ने अपने शासन काल में हाथ से हटाया। ये सारी जगह डायमंड खड़े होते हैं, डायमंड जो कि अंग्रेजों ने मुगलों ने मिलकर निकाल लिया। रानियां पूजा करने के बाद में उनको अंदर से पीछे से परिक्रमा लगानी होती थी। तो पैलेस का जो नाम रख दिया गया है मान मंदिर पैलेस का नाम। ये भगवान का मंदिर था, पूजा घर।
अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं अंडरग्राउंड नीचे महल के अंदर 3 मंजिल नीचे। गेटों में हमेशा पर्दे टांगे जाते हैं, वैसे कोई दरवाजे नहीं थे। ये सामने गैलरी है, इसमें कुछ खिड़कियां दी है, रोशनी आवाज जो कि क्रॉस वेंटिलेशन। अब इसके नीचे लेके जाएंगे आपको अंडरग्राउंड में, जहाँ झूलाघर, फांसीघर, जौहर कुंड। यही महल में रास्ता सामने से अंडरग्राउंड के लिए। तो अभी आप महल के अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, बेसमेंट में। पहला फ्लोर अंकल जी नीचे का। तो अभी आप महल के अंदर आ गए, नीचे दूसरी मंजिल में। इसके अलावा 2 मंजिल नीचे और जाना है। अभी ये सामने से अंदर के लिए, सामने से हवा रोशनी पास होती है, एक क्रॉस वेंटिलेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप महल के अंदर आ गए, अभी आपको अंदर जाना है तो रास्ते अलग अलग है, बगैर जानकारी के इसको बोलते हैं भूल भुलैया। यहाँ पर इनकी सभी रानियां इस बिल्डिंग के अंदर इस जगह पे आकर बैठकर झूले पे झूला करती थी। तो रानियों के लिए रेशम के बने झूले डले झूलने के लिए, एक रानी के लिए 8 रानियां थी, इसलिए 8। मुगलों ने इसी का जगह का उपयोग किया था कारागृह, इसको बाद में मुगलों ने बना दिया जेल। इसी जगह राजा हिंदुओं को विद्रोहियों के रूप में लाया, हथकड़िया बेड़िया पहना के टॉर्चर किया करते हैं। लास्ट इसी बिल्डिंग में औरंगजेब ने अपने शासन के लिए अपने खास भाई छोटे भाई को एक जगह में लाकर उसको फांसी दी थी। जिस भाई को मारा था औरंगजेब ने, उसका सगा भाई, जिस भाई का नाम था मुराद, तो मुराद को फांसी लगाई थी यहाँ पे औरंगजेब ने। जगह की गहराई को नीचे से बंद किया, जगह पर वो पाइप का निशान बनाया, यहाँ से पाइप को ऊपर से बाद में हटा दिया गया। ये दीवारों में जो छेद बने होल गोल अगोल, इनमें रोशनी उजाले के लिए उस समय मशाले जलती थी, इस तरीके से यहाँ रोशनी होती थी। अभी हम अब आपको इसके नीचे लेके जा रहे हैं 2 मंजिल और। क्या दीवारों में छेद बने रोशनी उजाला के लिए मशाले होती थी। ये छोटी सी खिड़की में खूब पाइप सप्लाई नीचे से ऊपर यहाँ तक आया है। रानियां XYZ अंदर जाके नहाया करती है। आर्मी सेना ऊपर होती है, आवाज देनी होती है, तो सेना को आवाज सुनाई पड़ती है गूंजती हुई, एक अलार्म सिस्टम इको ऐसे कह सकते हैं हम। ऐसे आवाज लगाते थे। तो देखिए, बहुत ही अद्भुत। महलों में छोटे दरवाजे इसलिए होते हैं, जब भी कोई हमला होता है, लड़ाइयाँ होती है, दुश्मन बहुत सारी सेना लेके आता है और दुश्मन की सारी सेना महल के अंदर एक साथ प्रवेश न कर पाए। रुकावट के लिए ऐसे रास्ते दरवाजे होते हैं, तो उनको समय लगता है आने में, इनको भागने का मौका मिलता है। दुश्मन सामने से अंदर की ओर आता है तो उसको मारने के लिए आगे सैनिक खड़े होते हैं इधर, इनके हाथ में एक एक तलवारें होती हैं, जैसे कोई दुश्मन आता है वैसे ही उन पर वो वार कर देते हैं। सेफ गेट कह सकते हैं हम इसे, सेफ्टी गेट। ये लास्ट में जाते हैं, एक 4थी मंजिल जाने का रास्ता। अभी इधर से आप देखेंगे ग्वालियर सिटी। यहाँ पे क्या होता था? तो यहाँ से खिड़की टूटी हुई है। अभी यहाँ से आप पूरा शहर देखते हैं, ओल्ड ग्वालियर सिटी लेफ्ट, आउट और राइट साइड न्यू सिटी है। 40 साल पहले एक छोटा सा मामूली सिटी था, ये सिटी काफ़ी बड़ा हो गया। उस समय ज़्यादा बारिश होती है, रानियाँ आराम से बैठकर यहाँ से अपने राजा अपनी सेना को देखती है। उनका टाइम होता है ऊपर आने का, तो उनका बैटिंग रूम जो कि आराम करने की जगह भी थी। एक खिड़कियाँ कभी कभी आराम के लिए कूलर का काम करती थी। पहले पूरा वो मैदान का, पूरा सिटी ग्वालियर पूरा मैदान था, लड़ाई का। हाँ, नीचे ये सिटी आई जेरिया जंगल था, और ये रास्ता जाने का था एलिफेंटेड हाथी गेट बाहर से। तो रानियाँ जब आराम करती हैं तो कपड़े वाले जो पंखे होते हैं छत पर, गेट के अंदर दासियाँ बैठती थी और दासियों के हाथ से पंखे चलते थे। अब महल में आने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जैसे हम आपको इधर से लेके आए, यहाँ आने के लिए हम इधर से घूम के आ सकते हैं। तो बगैर जानकारी के लिए इसको बोलते हैं भूल भुलैया। हाँ, वो रास्ता झूलाघर फांसीघर से आया है, जो अभी देख के इधर से आए ना, तो इधर से भी आ सकते हैं। अभी इधर से आप महल के अंदर जा रहे हैं,
ये महल काफी नीचे से बना है, ऊपर से ऊंचाई पे ही हवा आने जाने की क्रॉस वेंटिलेशन ऊपर की ओर हवा रोकने के लिए। इसका मेन पर्पस क्या था अंकल जी, इस पूरी सुरंगों का, ये छोटी छोटी होल का? ये महल में सामने से ऊंचाई को लेकर हवा आती है, रोशनी। हवा, तो ये हवा के लिए था। ये महल से बाहर जाने का रास्ता निकलने के लिए सीधा डायरेक्ट। ये एग्जिट हमारे इस महल का। तो आप लोग यहाँ पे आ गए। इस जगह का नाम है वाटर टैंक स्विमिंग पूल। रानियां नहाया करती थी चारों तरफ पानी में। देखने में ये वाटर टैंक छोटा लगता है, ये टैंक काफी बड़ा होता है। जो आप लोग खड़े हैं वहां तक पानी भरा रहता है आगे तक। बाद में उस टैंक को छोटा किया गया चारों ओर से। समय के हिसाब से कोई साबुन शैम्पू नहीं थे, रानियां पानी में केसर घोल के नहाती थी। इससे छोटा क्यों किया है अंकल जी? बाद में इसको कर दिया है। तो उस समय क्या होता है, राजा हिंदुओं के मरने के बाद रानियां सुसाइड यानी जौहर करती थी। तो राजा मानसिंह तोमर को जब इब्राहिम लोधी ने हरा दिया, तो इब्राहिम लोधी जब मानसिंह को हराया, ये लोग मारे गए, तो इस जगह से पानी को हटाया गया। पानी हटने के बाद यहाँ लकड़ी डाल के आग लगाई जाती है। सभी रानियां टोटल पूरा राजपूत घराना लेडीज इस आग में जलकर मर जाती है। तो उस समय हिंदू कल्चर के हिसाब से रानियों को आखिरी में मरना होता था। इस जगह पर इनकी रानियों ने जौहर किया। ये जौहर कौन था ये? तो इस महल को यहाँ से बनाया गया, पहाड़ी के ऊपर है, फांसी कर इसके ऊपर फांसी करके हम नीचे आ गए, इसलिए उसको गोल बनेगा। जो आपने आवाज देने सुनने के लिए सिस्टम देखा था ऊपर ऊंचाई फांसी करके अंदर, ये नीचे से यहाँ पर आवाज देनी होती है। सेना को XYZ पे खतरा होता है जब, तो हम चिल्लाकर बात करते हैं तो हमारी आवाज पहुंचती है। इको सिस्टम ये है रियल टेलीफोन 500 साल पहले का। अभी हम आपको लेके ऊपर जा रहे हैं, महल के ऊपर। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर। गार्ड अंकल हमें और कुछ भी बताएंगे। अभी बहुत कुछ इस किले में तो बनी रही हमारे साथ। तो अंदर लेके आए थे। अब ऊपर जाने का रास्ता सामने से है, जो कि उसी जगह पर हम आ गए जिस जगह को हम देख के निकले थे, इसलिए इसको भूल भुलैया। तो अभी अभी भूल भुलैया का रास्ता लिया था, तो लगा तो नहीं भूले हैं, पर लगा थोड़ा बहुत, कंफ्यूज तो बहुत हुए। और ये वही जगह है जब से हम निकले थे, तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ से दोबारा कैसे आ गए। लगा कि हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं, पर निकला ये वही रास्ता। तो आप देख सकते हैं कि भूल भुलैया किस हद तक आदमी को कंफ्यूज कर सकता है। तो हम ओपन आ गए ऊपर। ये जगह दूसरी है देखने में। जब हम आपको महल के अंदर ग्राउंड ले गए तो पीछे के रास्ते से अंदर गए थे, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा देखने में, इसलिए इसको भूल भुलैया। उधर मैं आपको दिखा राजा मानसिंह का फैमिली में दीवाने खास। यहाँ डांस प्रोग्राम होता था। राजा के महल कोई गेस्ट आते हैं खास, तो लेडीज नर्स का डांसर हुआ करती हैं, वो रात के समय यहाँ डांस करती थी। यहाँ पर महलों में आगे पीछे हर जगह इनमें अलग अलग रंगीन कलर शीशे जड़े होते थे हर जगह। हर उसमें अलग अलग शीशा था रंग का। लाइट स्टैंड के रूप में, यहाँ पे मशाल के रूप में दीपक जलते हैं दिए यहाँ पे। तो लाइट की रोशनी आमने सामने से होती हुई लगे हुए शीशों में चारों ओर से पड़ती है, तो काफी उजेला होता है, साइन इफेक्ट। राजा की रानियां सभी गेस्ट महारानियां साथ में जालू के पीछे गूंगा पर्दा करके उनको अंदर से बैठकर देखना होता है। राजा राइट सामने बालकनी बैठते हैं ऊपर। राजा के बगल दासियां होती, आजू बाजू पंखे लिए थे कपड़े वाले। आर्मी सेनापति मगाज के बगल से टोटल जितने घर के फैमिली मेंबर जेंट्स होते हैं वो डांस प्रोग्राम के समय ऊंचाई पर सिंहासन पर ऊपर छत पर बैठते हैं। जो मेन अतिथि होता है उस मेहमान का अपने से ज़्यादा स्वागत होता है। तो उस राजा को आने के बाद राजा मानसिंह के ठीक सामने बीच में लाइट बैठना होता है। ऊपर छत पर जाने के रास्ते सामने से जो लाइटिंग साउंड होता है, लाइटें जलती है, फालतू लोगों की वजह से बंद कर दिया है। अच्छा, तो ये रास्ता बंद है जो ऊपर जाने का रास्ता? हाँ, बालकनी बंद है वो अभी। तो आइए इधर आइए। एक और ये लेडी डांसरों के पायल के घुंघरू बने हुए हैं, जो ये सब कारीगरी मानसिंह के शासन की है। इस जगह में राजा महल के अंदर 2 रूम है, जो बाहर हम खड़े हुए हैं। इस रूम का नाम मेकअप रूम, श्रृंगार रानियां करती थी। यहाँ पर राजा की सभी 8 रानियां थी, सब चेहरे देखती, दीवारें खाली खाली, अलग अलग आईने होते हैं। खुशबू के लिए कड़ियाँ लगी है, फूलों की मालाएं, गेट पे पर्दे डाले जाते थे बाहर से।
अंदर जाके रानिया लेफ्ट साइड वाले कमरे में कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग चेंजिंग रूम। अभी राजा मानसिंह के बेडरूम में जा रहे हैं, जहाँ उस जमाने में कोई लाइट नहीं थी। आज हमारे घरों में एसी पंखे चलते हैं, कूलर। उस समय जब कोई लाइट नहीं होती थी तो राजा के बेडरूम में ऑटोमेटिक कूलर सिस्टम हुआ करता था। तो राजा के बेडरूम में एसी सिस्टम था, तो इसको एसी एयर कंडीशन। तो वो ज़माने में बगैर लाइट के पंखे चलते थे, खिड़कियाँ हमारी कूलर के लिए। तो देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कूलर कैसे थे। हमें तो कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे कूलर भी हुआ करते थे, लेकिन देखते हैं वो प्राकृतिक कूलर कह सकते हैं हम उसे। तो अभी ये क्या है, जो खिड़कियाँ हैं तीनों, ये बाहर से अंदर हवा रोशनी आती थी। इस खिड़की में जो पंखे लगते थे, दो पंखे, उसमें सिस्टम देखेंगे आप। इस खिड़की में पंखों को लगाने से पहले ऐसा एक लकड़ी का पाइप जिसको बनाकर यहाँ लगाया जाता है, पाइप को लगाने के बाद दो लकड़ी के पंखों को पाइप के साथ जोड़ा जाता है। ये पंखा महल के अंदर, एक पंखा बाहर सिटी की ओर। ऊंचाई पर तेज हवा आंधी चलने पर वो पंखा जो लगा है बाहर, वो हवा से टकराता है। वो हवा के चलने से वो पंखा घूमने लगता है बाहर से। जब बाहर वाला पंखा घूमेगा तो खिड़की के अंदर वाला पंखा अपने आप घूमेगा। आगे खिड़की के आगे इधर दोनों तरफ खसखस की टटियाँ होती थी, उनको पानी छिड़काव करके उन टटियों को हमेशा गीला रखा जाता है। इससे ठंडी हवा है। अगर कहीं बारिश होती है, हवा चलती है, तो बगैर पंखे के भी यहाँ तेजी से हवा आती है। तो राजा मानसिंह के आराम करने के लिए एक दोनों से उनका बेडरूम था, तो इसको एयर कंडीशन एयर कंडीशन रूम इसे कह सकते हैं, आज का एसी रूम। और देखिए, मुगलों ने बहुत अलग अपने शासनकाल में हिंदू कला को खंडित किया। हर जगह इन्होंने अपने शासनकाल में ये सारी जगह, इस जगह में इन्होंने तोड़ की यानी हटाया। जैसे इस जगह में अगर आप देखते हैं तो ये आपको दिखता है, ये सब इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। ये थे जैसे ये सब देख रहे हैं आप, ऐसा ये सारा यहाँ पे फिट किया जाता है, लेकिन मुगलों ने ये सारे यहाँ से हटाया, सब खंडित कर दिया। तो ऐसे थे मुगल, छोटी छोटी चीज़ों को हटाने में उनका बहुत बड़ा वो रहा है। उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो। तो हमारे इंडिया में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, सब मुगलों ने अपना शासनकाल में खंडित कर दिया। सब खंडित कर दिया उन्होंने। ये निशान जो देख रहे हैं दीवारों पे, ये रंगीन कलर से शीशे यहाँ से बारीकी से सब खुरद के हटा दिए गए। तो ग्वालियर फोर्ट को ओनली, इस किले को ओनली कारागिरी के लिए इस्तेमाल किया मुगलों ने। इसको खाली उनकी आर्मी सेना रहती थी, कभी कभी आके रुकते हैं, आराम करते हैं, बाकी उनको वापस जल्दी आ गया। ये न्यू कलेक्शन है जो अंग्रेजों को बनाया हुआ, मानसिंह के समय का नहीं है। अभी हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं, जहाँ आर्ट मॉन्यूमेंट देखेंगे जो एमपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जहाँ से स्टार्टिंग किला शुरू हुआ है। तो आइए एक और बड़ा भाग इस महल का देखते हैं। ये रहा, काफी सुंदर है। तो मानसिंह पैलेस जो देखा, ये किले की मेन पैलेस है जो कि मानसिंह के नाम से। इस पैलेस के आगे जो महल बने हुए पुराने समय के, वो अंदर हैं, जो आपको अभी अंदर लेके जा रहे हैं हम। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का ही व्यू देखते हैं कैसा है। और अंदर देख सकते हैं, डर तो काफ़ी लग रहा है, पर दोस्त और कई टूरिस्ट आए हैं तो इतना कुछ नहीं लग रहा, पर भयानक बहुत है क्योंकि इस लाइट तो अभी है नहीं, उसके बाद भी अंधेरा बहुत है यहाँ पे। ये हम आ चुके हैं बाहर, अब हमें पता ही नहीं पड़ा हम बाहर आ रहे हैं। महल है ही इस तरीके का, पता ही नहीं पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ तो नहीं। अभी हम ग्वालियर फोर्ट के मेन पोर्शन में जा रहे हैं, जहाँ से ग्वालियर किला बनना शुरू हुआ है, जो कि ये 6वीं शताब्दी 670 में किला एडी में बना है। कई राजाओं का इसमें मिश्रण है। तो राजपूतों में मानसिंह से पहले इनके फादर करण सिंह, इनके बेटे का, मानसिंह के बेटे का नाम विक्रम टेम्पल, करण महल, शाहजहाँ और जहांगीर के आराम करने के उनके रेस्ट हाउस वगैरह जो अंदर के पार्ट में आपको दिखाएंगे। तो ग्वालियर फोर्ट किसी एक राजा के द्वारा नहीं हुआ, इस पे कई राजाओं ने बनाने के लिए कई राजाओं के योगदान रहा है। उस पर शासन कितने राजाओं ने किया है? और इसमें 7 डायनेस्टी है, कस्बा है, तोमर है, लोधी है, मुगल है, सिंधिया है, गुर्जर है, प्रत्यार है, मेवज भोज है, कच्छप घाट है, जाट है। काफी राजाओं ने यहाँ पे राजाओं का है शासन किया है कह सकते हैं हम। यानी स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपको लेके जाना है, ग्वालियर किला बनना शुरू हुआ है। देखते हैं हम जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से गार्ड जी कह रहे हैं कि किला बनना स्टार्ट हुआ था, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। देखते हैं कैसा क्या व्यू है और कैसा क्या वहाँ का इतिहास है, वो भी जरूरी है जानना।
क्योंकि मेन पॉइंट वही बता रहे हैं।